एवरीवन, वेलकम टू ऑल रस क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? जीवों में जनन। तो चैप्टर का नेम है। टॉपिक क्या था? जनन के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़े थे? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है? जिसमें कि सिर्फ नर या मादा दोनों में से किसी एक का होना आवश्यक माना जाता है। बट अगर लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें नर और मादा दोनों का होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, चलिए क्या हम लोग यहीं तक ना पढ़े थे जी? कहाँ तक पढ़े थे? अलैंगिक का एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग। अमीबा में क्या? और ईस्ट में? तभी तो कहे इतना दिमाग चल कैसे रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लोन। क्या है? क्लोन। मूवी कौन कौन देखे है जी? कौन सा? हम पूछे मूवी कौन कौन देखे हैं? देखे हैं? सिनेमा हॉल कौन कौन गए हैं? कोई नहीं गया है? बॉयज लोग में बताइए कौन कौन गए हैं? कोई ट्विंस वाला मूवी देखे जिसमें कोई दो हीरो रहता है और जुड़वा रहता है? देखे हैं? बताइए। कोई ऐसा मूवी देखे होंगे जिसमें दो लोग का सेम रोल रहता है? देखे होंगे, जुड़वा। या फिर घर में भी आप लोग ऐसा देखे होंगे। ठीक है, घर में भी ऐसा देखे होंगे कि कोई कोई घर में क्या रहता है? जुड़वा भाई या जुड़वा बहन रहती है ना? किसी के घर में है, बगल में है, आपके घर के बगल में है, तो उनका कोई एक्टिविटी देखे ऐसा कि दोनों में सेम हो? एक को मारने से दूसरा को दर्द होता है? कभी ट्राई किए हैं? सुने हैं, देखे नहीं है ना? क्या कभी ऐसा मतलब ट्राई करके देखिए कि कोई जब दो लोग जुड़वा हो, ट्विंस हो, ठीक है, तो एक को मारने से दूसरा को दर्द होता है, ऐसा सुने हैं? कभी करके देखिएगा और करने के बाद भाग जाइएगा, नहीं तो पता चले कि फिर आपको भी एक चॉकलेट की जगह दो चॉकलेट की जरूरत पड़ जाएगा, है ना? तो क्लोन का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि समान तरीके से एक के अपोजिट दूसरे को समान तरीके से तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। जैसे कि किसी का हम शकल बोले तो किसी का हम शकल भी क्या हो सकता है? ट्विंस ही हो सकता है। आप लोग में से है किसी का एक दूसरे का सेम? और ये चीज आप लोग ध्यान दिए हैं कभी कि कभी भी कहा जाता है कि जैसा माँ बाप होगा वैसा ही बच्चा भी होगा, कहता है ना? तो क्या बाप चोर होगा तो बेटा भी चोर होगा जी। ये उसका क्या है? बिहेवियर है। बिहेवियर कभी मैच नहीं करता। बिहेवियर तभी सही होगा बच्चा और बाप का जब उसके पेरेंट्स क्या होंगे, उसको अच्छे संस्कार देंगे, है ना जी? चोरी करने सिखाएंगे तो चोरी करना ही सीखेगा बच्चा लोग। आप लोग के माता पिता क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं कि बोर्ड का परीक्षा में जाना है, 4 गो चीट लेके जाना है ना जी? कौन कौन 10 का एग्जाम में चोरी किया था? कोई नहीं, कोई नहीं। सब बिहार बोर्ड का स्टूडेंट इतना सब सच होता है, कोई नहीं चोरी किया है। तो देखिए, बिहेवियर जो होता है वो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है? वो हमारे संस्कार पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छे हैं तो वो भी किसको जाता है क्रेडिट? हमारे पेरेंट्स को जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर हम गलत काम भी कर रहे हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स कभी गलत काम करना सिखाएंगे किसी को? कभी नहीं सिखाते हैं। बट अगर उसके बावजूद भी बच्चे लोग अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? बच्चे के पेरेंट्स को जाता है कि आपने इसको गलत संस्कार दिया है। तो कभी भी पेरेंट्स से बायोलॉजिकल
जो होता है डेवलपमेंट वो मैच करता है। अगर हमारा 2 आँख होगा तो हमारे बच्चे का भी कितना आँख होगा? 2 आँख ही होगा, ऐसा तो नहीं 3 आँख होगा। अब कोई पूछिए कि रेयर कंडीशन में होता है ना जी। बहुत सारे न्यूज़ में वायरल होते देखे होंगे कि एक बच्चा पैदा हुआ उसका पूंछ है, तो एक बच्चा पैदा हुआ उसका 3 आँख निकल गया है, देखे होंगे। तो क्या बच्चा चोरी चल रहा है वो सब तो अलग बात है, ठीक है। तो वो सब रेयर कंडीशन होता है कि जब बच्चा का 3 आँख हो जाए, 3 हाथ हो जाए, 5 हाथ हो जाए, तो वो सब क्या है? रेयर कंडीशन है। लेकिन बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो हमारा अगर 2 आँख होगा तो क्या होगा? उसका भी 2 ही आँख होगा, ठीक है। आप लोग जैसा क्या है, आप लोग मनुष्य, तो बच्चे लोग भी क्या होंगे? मनुष्य होंगे कि मनहूस होंगे? मनुष्य होंगे। अब तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा होंगे आपके बच्चे लोग भी वैसे ही होंगे। आगे आने वाला जनरेशन आपके ऊपर क्या करता है? डिपेंड होगा, ठीक है। अगर आप उनको अच्छा काम सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, लेकिन आप लोग तो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा लिगेंड लेवल का बदमाश है, तो वो लोग भी वैसा ही होंगे, ठीक है। तो क्लोन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्लोन क्या है। तो जो आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से एक समान हो वो क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। यहाँ पे आप लोग फिगर देखिए, ये एक जीव है, ठीक है। मान लीजिए कि अमीबा है, ठीक है। क्या है? अमीबा है। क्या ये तीनों जीव आपको समान दिखाई दे रहा है संरचना में? नहीं दिखाई दे रहा है। ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाकार टाइप का दिख रहा होगा, पूरा सर्कल तो नहीं दिख रहा है ना जी। तो क्या है? ये तीनों का तीनों क्या है? एक समान नहीं है ना जी। तो ये तीनों क्या है? क्लोन है। ये मान लीजिए कि इसका पेरेंट्स हो गया, और एक जीव से 2 जीव का जो निर्माण हुआ है वो भी क्या है? दोनों का दोनों बिल्कुल समान है। तो यहाँ एक जीव का विखंडन होने के बाद क्या होता है? दूसरे जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? दूसरे जीव का निर्माण होता है, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? सेल डिवीजन। किसका सेल डिवीजन हुआ है? एक जीव का सेल डिवीजन हुआ है। किसी मान लीजिए कोई एक जीव है, उसमें क्या हुआ है? कोशिका विभाजन हुआ है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। तो किसी एक जीव का सेल डिवीजन होने के बाद वो क्या हुआ है? 2 जीव में विभाजित हो गया है ना, विखंडन हो गया है। और जीवों में वृद्धि क्या कहलाता है? जनन। जीवों में वृद्धि होना ही क्या है? जनन है। तो ये क्या है? एक जीव से 2 जीव हुआ तो क्या जीवों का वृद्धि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो ये क्या है? क्लोन भी एक जनन की विधि है। क्या है? विधि है, जो कि एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा। अमीबा जब है अपने आप में विखंडित होती है तो एक से ज़्यादा अमीबा का निर्माण करती है, और एक समान रहती है आकार और संरचना में, बिल्कुल बिल्कुल सेम होती है। तो वो क्या है? क्लोन है। जब आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से एक समान हो तो उसको क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। मॉडल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या? क्लोन। तो अब आप लोग पहचान कर लीजिएगा ना। बहुत सारा ऐसा मूवी होता है ट्विंस वाला, कोई एक एग्जांपल हम नाम ही से है ना, बताइए कोई। आप लोग देखे होंगे, हम तो मूवी देखते नहीं है जी, तो हमको पता है नहीं। बताइए कोई ट्विंस वाला एग्जांपल बताइए। एआई बताइए आप लोग। क्या कोई मिल गया? इसमें ट्विंस है। ध्रुव,
अब मेरे को क्या पता चोरी करता है कि क्या करता, हम देखे ही नहीं है तो कैसे बताए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़े थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़े थे। अब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं बताइए। स्पोर्युलेशन, फिजन जिसमें कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। खंडन, खंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। जब 2 बार किसी चीज का खंडन होता है तो वो द्विखंडन होता है, और जब बहुतों बार हो तो बहुखंडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बडिंग, नेक्स्ट क्या है फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हिंदी में आइएगा। बीजाणु जनन, खंडन, खंडन के 2 प्रकार है। ठीक है, मुकुलन, पुनरुद्भवन या विखंडन। यहाँ खंडन है, यहाँ विखंडन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक है कायिक प्रबंधन, ये सब क्या है, सॉरी प्रबंधन नहीं, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन। ये सब क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार है। क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार है। कितने प्रकार हैं? किसी को 7 दिखाई दे रहा है? वो 2 जो है वो 1 में आ जाएगा। कौन सा? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। वो क्या है? फिजन का टाइप है। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन सा एक बार रिपीट कीजिए। देख के भी तो रिपीट कर सकते हैं ना, थोड़ा सा बोल्ड आवाज में हमको भी सुनाई देना चाहिए। बस इतना ही आवाज है? खा के नहीं आया जी? क्या सवेरे खा के नहीं आते हैं? कितना लोग सच बोल रहे कि नहीं खा के आए होंगे? नहीं खा के आए हैं? तो जो खा के आए हैं उनका, जो खा के आए हैं कम से कम उनका तो आवाज बोल्ड होना चाहिए। कौन कौन से टाइप होंगे बताइए आप लोग। क्या जी, मतलब खा के आइएगा तभी? हम भी नहीं खा के आए तो मेरा आवाज नहीं आ रहा है? किनको किनको नहीं सुनाई दे रहा है? सिंपली आप लोग बोल दिए कि नहीं खा के आए, नहीं खा के आएंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। कल का एनर्जी क्या हुआ आप लोग का? कल भी नहीं खाए थे? कल व्रत था? कल शिवरात्रि नहीं ना था जी? शिवरात्रि तो खत्म हो गया है। अभी कैसे आवाज निकल रहा है? बोलिए कौन कौन सा प्रकार होगा? बीजाणु जनन, खंडन, मुकुलन। क्या अभी आप लोग का आवाज कैसे बाहर आ रहा है? हम जो बोलने बोले वो तो आप लोग नहीं बोले। हम जो बोलने बोले वो तो आप लोग नहीं बोले। एक्स्ट्रा बातें तो बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। बताइए कौन कौन सा प्रकार है? इस तरह से रिपीट कीजिएगा तभी रिवीजन होगा। बोलिए। किसी को ऐसा कि एक भी वर्ड पढ़ने में कोई मिस्टेक हुआ हो? पढ़ने सबको आ रहा है तो बताइए ये क्या लिखा हुआ है? बताइए। पुनरुद्ध भवन है। क्या है? पुनरुद्ध भवन। और किसी को कोई मिस्टेक? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है, एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना? देख लीजिए, ऐसा नहीं बोलिएगा कि कोई टॉपिक छूट गया, इसीलिए भी कहते हैं पढ़िए। ध्यान रखिएगा 5 है, पांचों का पांचों कंप्लीट होना चाहिए। एक एक करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट है बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन, जो कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े थे ना जी। बीजाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन।
बीजाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन। अगर पूछ दे कि बीजाणु जनन क्या है तो क्या लिखेंगे? बीजाणु का निर्माण करना बीजाणु जनन कहलाता है। ये दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है, और ये कवक और शैवाल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बीजाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? अस्पोर का मतलब क्या होता है? अस्पोर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीजाणु, जिसको हम लोग चल बीजाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल बीजाणु भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, ये कवक और शैवाल में पाए जाते हैं, फंगी और एल्गी में पाए जाते हैं। अगर कहीं पे एल्गी लिखा मिले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। तो मिस्टेक नहीं करना है, करना है मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए इंग्लिश मीनिंग भी क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। होता ये दो प्रकार का, जो बीजाणु जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अलैंगिक और लैंगिक। पर हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में ओनली अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्या चल रहा है जी? अभी पीडीएफ का क्या जरूरत पड़ गया? अभी आप नोट्स बना रहे हैं, बाद में पीडीएफ नहीं ओपन होगा। ध्यान दीजिए, फिर आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए, बीजाणु जनन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? हो गया? इसीलिए कह रहे ध्यान दीजिए, बीजाणु जनन दो प्रकार के नहीं होते, बीजाणु जनन दो प्रकार से हो सकते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अलैंगिक बीजाणु जो होता है वो कोनिडियम में होता है। अलैंगिक चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स में होता है। ठीक है, कोनिडियम कवक में पाए जाते हैं और जो चल बीजाणु होते हैं वो शैवाल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? शैवाल में पाए जाते हैं। देखिएगा, कोनिडियम ये जो होता है कवक में पाए जाते हैं। कवक का कोई एग्जांपल बताइए। पेनिसिलिन, यही बोलना चाह रही थी ना, तो थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए, कोई हिचकिचाहट नहीं। गलत होगा होगा, सीखना कहाँ है? यही ना जी, कि कहीं और जाना है? यही ना सीखना है, जो मिस्टेक होगा और जो सही होगा। पेनिसिलिन और आपका भी सही था मशरूम। ठीक है, ये सब क्या है? कवक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो कोनिडियम होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। कवक में पाए जाते हैं। कवक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। ठीक है, ये फ्लैजिला रहित होते हैं। रहित का मतलब क्या होता है? उसमें उपस्थित होगा या नहीं होगा? क्या होगा? नहीं होगा। होगा कौन बोल रहा है? क्या? वही बता रहे हैं, रहित का मतलब क्या होता है? नहीं रहेगा, यानी कि वो एब्सेंट रहेगा। फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? आप यही पूछ रहे थे। फ्लेक्सिबल का मतलब जानते हैं? हाँ हाँ, लचीला, वही है फ्लैजिला, जो क्या हो सके? फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे क्या है? रहित, यानी कि फ्लेक्सिबल जो ना हो। रहित का मतलब क्या है? नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो जब फ्लैजिला नहीं रहेगा तो इनमें प्रचलन नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा? उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। जब वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसमें प्रचलन नहीं होगा, कोई भी उसमें मुड़ाव या खिंचाव नहीं होगा। ठीक है, इनकी उत्पत्ति एक्सोजेनस से होती है। एक्सोजेनस और एक होता है एंडोजेनस। इसका मतलब जानते हैं? एक्स मतलब क्या होता है? सही तो बोल रही हैं, एक्स मतलब बाहर, अंदर। एक्सोजेनस मतलब ऊपर और बाहर की ओर होता है। बायो का बुक तो आपका मेरे ही पास है, लाए नहीं, हम भूल गए। और है किसी के पास बुक? है लेकिन लाए नहीं। तो घर में कौन? मम्मी पढ़ती हैं? आप लोग पढ़ते हैं?
तो घर पे क्यों रख के आ जाओ, आप लोग पढ़ते हैं तो आप बुक लाने के लिए मना किए हैं। पूछिए इनको भी, बोले बुक लेके आने के लिए, ताकि अगर कोई पॉइंट अगर वैसा हो जिसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो एक्सोजीनस का मतलब होता है ऊपर और बाहर। क्या होता है? ऊपर और बाहर। नहीं दिख रहा है? किनको नहीं दिखाई दे रहा? कौन सा विटामिन का कमी है जी, बताइए। क्या? तो ए के लिए क्या पूरा करना होगा, क्या खाना पड़ेगा? उनको दीजिए सलाह। ऊपर और बाहर, एक्सोजिनस का मतलब होता है ऊपर और बाहर। एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, कोनिडियम का एक फिगर बना रहेगा जो कि इस तरह से ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ऊपर की ओर रहेगा। और एंडोजिनस में आइएगा तो अंदर की ओर रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ये ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरह से रहेगा, और ये नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है क्या। कोनिडियम जो होता है वो एक्सोजिनस होता है, ऊपर की ओर और बाहर की ओर होता है। ये कवक में पाया जाता है, यानी कि पेनिसिलिन में पाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, पेनिसिलियम क्या है जी? एक प्रकार का कवक है वो तो ठीक है, पेनिसिलियम है क्या? जिस तरह से मशरूम एक सब्जी का प्रकार होगा। पेनिसिलियम मशरूम की तरह होता है? मेडिकल में जाके पूछ के आइए तो, जाके पूछ के आइए तो, मशरूम की तरह का कोई सेब का है आपके पास? पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा है। क्या है? प्रतिजैविक दवा है। खोज इसका कौन किए हैं? बताइए, आप लोग को है पता? क्या चल रहा है जी आप लोग का? बताइए, है पता? पेनिसिलियम का खोज कौन किए हैं? केमिस्ट्री में पढ़ना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किए हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसका खोज किए हैं? पेनिसिलियम का। तो ये हम लोगों को पढ़ना था कोनिडियम के बारे में, जो कि कवक में पाया जाता है, और ये एक्सोजेनस होता है, यानी कि ऊपर और बाहर की ओर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम, ठीक है। नेक्स्ट है अलैंगिक चल बीजाणु। क्या है? अलैंगिक चल बीजाणु। यही दो था ना जी, कोनिडियम और अलैंगिक चल बीजाणु, ठीक है। ये सामान्यतः शैवालों में पाए जाते हैं। ये कलर दिख रहा है? पीला तो ये क्या बोलते हैं, हाईलाइट हो जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आप लोग को दिख रहा है जी? पीला ही सही है। अच्छा ठीक है, आप ही का बात मान लेते हैं, ठीक है। ये चल बीजाणु है। क्या है? चल बीजाणु है। कौन दिख रहा है? अब किनको किनको कंफ्यूजन है? सबको दिखाई दे रहा है कि ब्लैक ही सही है? अरे भाई, आप लोग का कलर कंफ्यूजन में तो सारा टाइम निकल जाएगा। चलिए, अलैंगिक चल बीजाणु क्या है? ये किसमें पाए जाते हैं? शैवाल में पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एल्गी में पाए जाते हैं। और ये चल बीजाणु है। चल बीजाणु बोले तो ये क्या हो सकता है? ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, ये मूवमेंट कर सकता है। कौन? अलैंगिक चल बीजाणु। नाम से ही पता चल जाएगा, चल बीजाणु है, चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। कौन? अलैंगिक चल बीजाणु क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। ये कहाँ पाया जाएगा? शैवाल में पाया जाएगा।
फ्लेक्सिबल, हाँ मूव कर सकता है वो। और जिसमें नहीं रहेगा, जहाँ पे वो एब्सेंट रहेगा, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। इनकी उत्पत्ति एंडोजेनस होती है, यानी कि कहाँ होती है, अंदर और नीचे की ओर होती है। कहाँ होती है, अंदर और नीचे की ओर होती है। एक्सोजेनस में क्या था, ऊपर और बाहर की ओर। इसमें क्या, अंदर और नीचे की ओर। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, किनको किनको पढ़ने आ रहा, पढ़ के बताइए तो। क्या बोले, फ्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनस। बायोलॉजी के बुक में देखिएगा, शायद मोनास लिखा हुआ होगा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का खंडन, यानी कि फिजन। ये अलैंगिक जनन का हम लोग पहला प्रकार क्या पढ़े, बीजाणु जनन, स्पोरोल्यूशन। और नेक्स्ट क्या है, फिजन है। क्या है, फिजन है। पहला प्रकार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार क्या है, खंडन, यानी कि फिजन। ठीक है, खंडन का मतलब क्या होता है जी, बताइए। जो अपने आप में क्या हो जाए, टूट जाए, वो क्या होगा, खंडन। खंडन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। जिसका हाँ एक ही है, खंडन में द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, जो खंडित हो जाए, और किसमें, जब दो बार होगा तो द्विखंडित, और जब बहुत बार होगा तो बहुखंडन। ठीक है, देखिए, एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन या बहुखंडन द्वारा जनन होता है, जैसे कि अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन विभाजन भी होता है और बहुखंडन विभाजन भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग दोनों देखेंगे। अलैंगिक जनन की इस विधि में एक कोशिकीय जीवों में जीव दो भागों में या कई भागों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। जब वे दो भागों में टूटेंगे तो द्विखंडन हो जाएंगे, और जब वो बहुत सारे भागों में टूट जाएंगे तो बहुखंडन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहता, जब पूछते हैं तब डाउट आ जाता, तब याद ही भूल जाते हैं सब। चलिए, अब क्या है, क्या ट्रिक बता दें। द्विखंडन और बहुखंडन, फिजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। दो बार विभाजन होगा तो द्विखंडन, और बहुतों बार होगा तो बहुखंडन। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य परिस्थितियों में होता है। क्या द्विखंडन जो होता है सामान्य परिस्थितियों में होता है। यानी कि सामान्य परिस्थिति बोलने का क्या मतलब हो सकता है, उसके वातावरण में उसको जितना ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए, उसको कम्प्लीटली न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जब उसको सारा कुछ मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, समान परिस्थिति हो जाएगा। तो जब समान परिस्थिति होता है तो क्या होता है, द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन होता है। और यही जब विषम परिस्थिति, यानी कि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मछली जल की जीवन उसका, तो पानी में उसका क्या है, जीवन है। और अगर उसको जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, मरेगी। तो बाद में जी, पहले ही निकालते साथ धरती पे रखेंगे तो मर जाएगी। पहले वो तड़पती है, जल के बाहर वो तड़प जाती है, क्योंकि उसका जीवन कहाँ है, जल के अंदर है। ठीक है, तो उसी तरह से विषम परिस्थिति बोले तो उसको क्या नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को हम लोग विषम परिस्थिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम परिस्थिति। यहाँ पे सम और विषम नहीं है, इवन और ऑड नहीं है। ठीक है, कंडीशन और अनकंडीशन है। ठीक है, एक ही बात हुआ। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो सके
और ऑड नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो सके। ये है गणित की बात चल रही है यहाँ। और ये जो सामान्य और विषम है वो बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। जब सामान्य परिस्थिति होगी तो सामान्य ताप मिलेगा, सामान्य न्यूट्रिशन मिलेगा, और जब विषम परिस्थिति होगी तो सामान्य ताप नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? विषम परिस्थिति होगा। जनन की यह विधि एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाई जाती है। कौन सा? हम विधि पूछ रहे हैं। द्विखंडन किसमें पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। अमीबा में कभी द्विखंडन तो कभी बहुखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? या तो द्विखंडन रहेगा या तो बहुखंडन रहेगा। दोनों खंडन का ही प्रकार है। ठीक है, क्या हुआ जी? देखिए ये क्या है? अमीबा में द्विखंडन है। क्या है? अमीबा में द्विखंडन है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अमीबा क्या हुआ जी? आपको भी कलर का प्रॉब्लम हो रहा है? लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है? आँख खराब है? तो जब पहले से ही खराब है तो फिर और खराब होगा तो क्या फर्क पड़ता है? जब पहले से ही खराब है तो थोड़ा सा और खराब हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सही होता तब ना कि थोड़ा सा खराब हो जाएगा। जब पहले से ही जो चीज खराब है तो थोड़ा और खराब हो जाएगा। जो आप आइडिया अपना रही है ना, बिना लाइट का कुछ भी चीज इस्तेमाल करने से आंख पे और जोर पड़ता है। बिना लाइट का रहने बोले हैं, पूछ के आइएगा तो बिना लाइट का फोन इस्तेमाल करना, पढ़ाई करना सही चीज है? कुछ दिन के लिए बोले हैं। अच्छा चलिए देखिए, अमीबा में क्या है? द्विखंडन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अमीबा में बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। देखिए ये है हमारा क्या? अमीबा। अमीबा को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी तरीका से इस तरह से कर दिए तो क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। तो अमीबा में द्विखंडन यानी कि देखिए ये थोड़ा सा पहले फैला हुआ दिख रहा है। दिख रहा है आप लोग को? किसको किसको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हो रहा है तो कल से चश्मा लेके आइएगा। काला वाला, लाल वाला जो लेके आना है, जो आपको अच्छा लगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा फैला हुआ है, और जो खंडन होने के बाद जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है। क्या हुआ है? सिकुड़ गया है। ये थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पादाब है वो क्या हो गया है? संकुचित हो गया है, यानी कि सिकुड़ गया है। क्या हुआ है? सिकुड़ गया है। और सिकुड़ने के बाद इसका केंद्रक का विभाजन हुआ है। ये जो इसका केंद्रक है, यहाँ पे इसका जो केंद्रक है वो 2 बार विभाजित हो गया है। इस तरह से क्या हुआ है? विभाजित हो गया है। ठीक है, पीडीएफ जो भेजेंगे उसमें थोड़ा सा क्लियर रहेगा, आप लोग उसी को देख के क्या आप लोग को जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसमें थोड़ा सा क्लियर दिखेगा फिगर, उसी से आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है और फिर बाद में आके ये 2 भागों में बट जाता है। देखिए दिख रहा है? ये लास्ट में आके दोनों क्या होता है? अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है। क्या पूछ रही हैं? क्या हुआ? आप लोग सही में लगता है ना कि जैसे नर्सरी और एलकेजी का स्टूडेंट रहता है ना। देखिए दीदी मार रहा है, देखिए दीदी मेरा पेंसिल ले लिया, मेरा शॉर्पनर ले लिया। ये क्या होता है? फिर इसका साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद वो दोनों क्या होता है? आपस में अलग हो जाता है, खंडित हो जाता है। लास्ट में आके क्या दोनों अलग हुआ ना जी? ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा डाउटर सेल। डाउटर का, अच्छा ये डॉक्टर किसको 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 ये डॉक्टर लग रहा है? किसी को है जो डॉक्टर लग रहा है? डॉक्टर और डाउटर में क्या अंतर होता है? डॉक्टर और डाउटर हो गया तो हम भी जान रहे हैं, बताइए कि दोनों क्या होता है? डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर मीन्स डॉक्टर और डाउटर मीन्स डाउटर। आप लोग बताइए जी, क्या? तो डाउटर मीन्स क्या? बेटी। और डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक। अरे भाई मेरे को भी पता है कि ये डाउटर है। हम किसी से पूछना ये चाह रहे कि किसी को ऐसा नहीं लग रहा ना कि कोई कि डॉक्टर है, ये क्या है? डाउटर है। क्या है? डाउटर है। डाउटर मतलब क्या होता है? बेटी, पुत्री। क्या? बेटी या पुत्री। क्या है ये? पुत्री कोशिका। क्या है? बेटी कोशिका बोल सकते हैं इसको, संतति कोशिका बोल सकता है, ठीक है? क्या? तो पूछ, हाँ सही है, बोल सकता है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विखंडन क्या है, ठीक है, क्या पूछा जाए? द्विखंडन क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि द्विखंडन प्रायः एक कोशिकीय प्राणियों में होता है। किसमें? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। तो द्विखंडन प्रायः एक कोशिकीय प्राणियों में होता है जब कोई भी जीव केवल एक ही विभाजन से, अमीबा के क्या करता है? एक ही बार विभाजन करता है और एक ही विभाजन से दो संतानें उत्पन्न करे, तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछ लिया जाए? नहीं और हाँ ही करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और जाने का तैयारी मत कीजिए, क्वेश्चन बताइए पहले, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक कल के क्लास में।